दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी। आगामी बजट में सरकार इस योजना के लिए बजट प्रावधान के साथ जल्द कैबिनेट की बैठक में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे सकती है। दिल्ली में 75% से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेते हैं। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू है। वर्ष 2024 और 25 में बिजली सब्सिडी योजना के लिए 3,250 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा गया था, जिसमें बीते दिसंबर में संशोधित बजट के दौरान 350 करोड़ की वृद्धि की गई है। इस योजना के तहत दिल्ली के हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई थी। यह योजना आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा 2013 में शुरू की गई थी और इसका आम आदमी पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली की जनता को पहले भी मिल रही थी और एक बार फिर बीजेपी की सरकार इसको लेकर योजना बना रही है। क्या जानकारी है, कब तक मंजूरी मिल सकती है? की सरकार जो है वो भी कदम उठाने की बात करती नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें आम जनता के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर वादा किया गया था भाजपा के द्वारा के 200 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है उसकी सब्सिडी को आगे भी रखा जाएगा। और अब दिल्ली सरकार नए बजट सत्र के अंदर, यानी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है, जो 24 तारीख से शुरू होना है, उसी को अंदर अब रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि भाजपा के द्वारा भी अब 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो आम जनता तक दी जाए। क्योंकि 200 यूनिट को लेकर लगातार कहीं ना कहीं पहले आम आदमी पार्टी ये कह रही थी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कि जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, जब भाजपा की सरकार अगर दिल्ली के अंदर आती है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। मगर अब रणनीति साफ हो चुकी है और दिल्ली सरकार जो है उन्हीं वादों को, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार जो है उन्हीं वादों को पूरा करना चाहती है जो वादे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर खुद भाजपा के द्वारा किए गए थे। और अब देखना होगा कि वाकई में ही 200 यूनिट फ्री बिजली जो है मिल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है वो अभी 24 मार्च से शुरू होना है। जी, 75% से ज्यादा उपभोक्ता इसका फायदा ले रहे हैं और आगे भी ले सकते हैं। अगर बात करें इस बार की बीजेपी सरकार की, राजीव, तो क्या सभी दिल्ली वासियों को इसमें जोड़ा जाएगा या सिर्फ 75% तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं 75% उपभोक्ताओं की, क्योंकि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट का जो फ्री का फायदा जो था वो जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा था और काफी हद तक, यानी 75% दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाती नजर आ रही थी। मगर बीच में कुछ समय के लिए जरूर लोगों के बिल आते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर भाजपा जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही थी कि 200 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही थी उस सब्सिडी को बंद कर दिया गया। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव भी निकल चुका है और नई सरकार बन चुकी है रेखा गुप्ता की, अब रेखा गुप्ता जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ बैठक करती हुई नजर आ रही है और किस प्रकार से सब्सिडी का फायदा जो है दिल्ली की जनता को मिल सके, ताकि दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ सके वाकई में ही रेखा गुप्ता की सरकार ने जो वादे किए थे पहले भाजपा के द्वारा वो वादे जो है वो अब पूरे कर दिए गए हैं। जी राजीव, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसने ये दावा किया था कि 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी पूरे दिल्ली वासियों को, या फिर 75% जैसा कि आप बता रहे हैं। तो क्या लगता है 200 यूनिट तक ही सीमित रहेगा या फिर 300 यूनिट इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें 300 यूनिट फ्री देने की भाजपा के द्वारा वादा किया गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर और उसी वादे को पूरा करने के लिए अब शायद रणनीति बनाई जा रही है। मगर यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली होगी, 200 यूनिट जो फ्री बिजली आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा दी जा रही थी उसी स्कीम को आगे रखने की बात की जा रही है। मगर 300 यूनिट का जो वादा किया गया था, क्या वाकई में ही 300 यूनिट दिल्ली की जनता को मिल भी पाएगी या नहीं, या फिर जो पुरानी स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत 200 यूनिट सब्सिडी जो है वो दिल्ली की जनता को दी जा रही है, जिसका फायदा लगभग 75% परिवारों को मिलता हुआ नजर आता, वही फायदा शायद आगे भी बढ़ाया जाए। मगर 300 यूनिट का जो वादा किया गया था, क्या वाकई में ही 300 यूनिट दी भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली भाजपा की सरकार, भाजपा के द्वारा जो वादे किए गए थे कि होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे और यहाँ तक कि महिला 500 रुपए में रसोई सिलेंडर जो है वो पूरे साल मिलेगा। मगर अब आम आदमी पार्टी जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर सड़कों पर उतरती नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर होली दिवाली पर जो फ्री सिलेंडर दिया जाने की बात की गई थी भाजपा के द्वारा,
वो स्कीम अभी तक नहीं दी जा रही है। 2500 रुपए की योजना की बात की गई थी, वो भी अभी तक नहीं दी जा रही है। और शायद कहीं ना कहीं जो 200 यूनिट फ्री बिजली है, शायद उसको लेकर भी अब राजनीति होती नजर आएगी। जी राजीव, देखिए विपक्ष तो लगातार हमलावर हो ही रहा है। नेता प्रतिपक्ष अगर आतिशी की बात कर ले, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, महिला समृद्धि योजना पर भी हमलावर थे कि 8 मार्च को मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला। होली पे फ्री सिलेंडर को लेकर भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे बीजेपी सरकार की, तो पहले से भी उन पर कई करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में तमाम इस चीजों का ख्याल रखना खास जरूरी है, क्योंकि अगर 300 यूनिट वो फ्री बिजली देते हैं, या अगर चलो 200 यूनिट भी वो फ्री बिजली देते हैं, तो एक चुनौती तो होगी बीजेपी सरकार के लिए इन तमाम योजनाओं को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पहले से कर्ज भी है। भाजपा की और दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार अब इस चुनौती को कैसे पूरा कर पाएगी, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से वादे किए गए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के द्वारा, क्या अगर भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर बनती है, तब कहीं ना कहीं जो सुविधाएं पहले से दी जा रही है उनके साथ साथ और सुविधाएं जो है वो भी दी जाएंगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी, मगर अभी तक आसार जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर तो साफ होता नजर आ रहा है कि शायद 200 यूनिट भी दिल्ली की जनता को बिजली शायद फ्री नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के द्वारा किया गया था कि हर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाए, उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला दिवस भी निकल चुका है, महिला दिवस के बाद भी अभी तक सिर्फ कमेटी बनाई गई है और कमेटी के आधार पर ही चयन किया जाएगा किन महिलाओं को इसका फायदा देना है। दूसरा, यहाँ पर होली दिवाली पर हर परिवार को एक रसोई गैस सिलेंडर जो है फ्री देने की बात की गई थी, मगर अभी तक होली भी अब आ चुकी है, तो होली पर भी अभी तक दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा फ्री सिलेंडर की जो योजना थी वो का भी अनाउंस जो है वो नहीं किया गया। यानी कि दो योजनाएं जो है वो अब रुकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2500 रुपए की योजना की बात करें, फ्री सिलेंडर योजना की बात करें, वो अभी तक उसका अनाउंस नहीं किया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें 200 यूनिट फ्री देने की, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की, यानी कि 300 यूनिट का जो वादा किया गया था और दिल्ली सरकार जो 200 यूनिट फ्री दे रही थी, उसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वाकई में ही दिल्ली की जनता को 200 यूनिट या फिर 300 यूनिट का जो वादा किया गया है वो मिल भी पाएगी या नहीं। मगर आप देखना होगा दिल्ली विधानसभा के बजट के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा वाकई में ही रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो वाकई में ही दिल्ली की जनता के लिए किस तरीके से कदम उठा पाती है। जी राजीव, जैसा कि हमने देखा था कि 8 मार्च को एक कमेटी गठित कर दी गई थी महिला समृद्धि योजना के लिए, फिर उन्होंने तय करना था कि आखिर कब तक खाते में पैसे आएंगे। बात करें फ्री सिलेंडर की, तो कल होली का त्योहार है, कल भी क्या कोई कमेटी गठित कर दी जाएगी या फिर कोई और जानकारी इस बारे में लेकर, क्योंकि महिलाएं लगातार इंतजार करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर दिल्ली की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए 2500 रुपए की घोषणा जो की जानी थी महिला दिवस पर, और ये उसकी पहली किस्त जो है वो महिला दिवस पर ही देनी थी। मगर अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा सिर्फ कमेटी का अनाउंस किया गया है कि कमेटी के आधार पर ही चयन किया जाएगा किस तरीके से उनको 2500 रुपए जो है वो देने हैं, और इसी को लेकर राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही थी। मगर अब कल जिस तरीके से होली का त्योहार है, तो होली जो है वो मनाई जाएगी, मगर रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा क्या अभी तक होली दिवाली पर जो फ्री रसोई गैस सिलेंडर देना था, जिसका इंतजार महिलाएं कर रही थी, उसका भी अभी तक अनाउंस जो है वो नहीं होता नजर आ रहा है, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। अब 300 यूनिट बिजली फ्री मिल भी पाएगी, नहीं मिल पाएगी, ये दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। जी राजीव, महिलाओं की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो तो इंतजार कर ही रही हैं, लेकिन अगर मिडिल क्लास की महिलाओं को हम बात करें या पूरे मिडिल क्लास की बात करें, तो अगर 200 यूनिट फ्री बिजली जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मिल रही थी, और अगर बीजेपी सरकार इस पर मोहर लगाती है, तो मिडिल क्लास के लिए कितनी राहत की बात साबित होगी? यहाँ पर बात करें, अगर 200 यूनिट जो फ्री पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के सत्ता के अंदर बैठकर दी जा रही थी, वही अगर स्कीम भी जारी की जाती है रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा, तो उससे बहुत बड़ा फायदा जो है दिल्ली की जनता को, उन परिवारों की बात करें जो बिजली की खपत कम करते हैं या फिर घरों के अंदर कोई भी कोई भी एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल नहीं की जाती है, उन लोगों के जीरो बिल जो आ रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब लगातार दिल्ली की जनता इंतजार में है कि आखिर उनको 200 यूनिट फ्री बिजली कब मिलेगी, दिल्ली विधानसभा बजट में पेश हो सकती है।